बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मच टूल। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लर टूल से। ब्लर टूल आपके पास किस लिए यूज होता है कि जब भी हमें कोई भी चीज को धुंधला करना हो या ब्लर करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक इमेज है, जैसे आपके पास ये बार लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ब्लर करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर मैं अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, वरना यहाँ से भी आपको इंक्रीज करना आता है, जैसे कि हमने एडोब फोटोशॉप की ब्रश क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लर टूल को लेकर यहाँ से ब्लर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो देखें यहाँ पर आपके पास ये ब्लर होता जा रहा है। ठीक है, इससे किसी भी आप एरिया को, किसी की भी बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास पर्सन है, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब आपको ब्लर नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसकी सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इनको रफली यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये करने के बाद यहां से हम इसको कर लेते हैं लेयर वाया कॉपी। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये सेपरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर इसको अनलॉक कर रहे हैं और इस लेयर के ऊपर हम ब्लर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ ब्लर टूल। ब्लर टूल लेने के बाद मैं इन तमाम एरियाज को जो है वो ब्लर कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मोस्टली जितनी हो सकती थी यहाँ पे इसको ब्लर किया है, लेकिन आप ये चीज़ नोट करिएगा कि मैंने जो सैंपल बनाया था वो आपका ब्लर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको ब्रश साइज को थोड़ा छोटा करें। ठीक है, ये नोट करें जूम करके कि आपके पास ये जो आपका ऑब्जेक्ट था इसको हमने सेलेक्ट करके अलग कर लिया था। ठीक है, इसलिए इसकी ब्लर नहीं हुआ, बाकी तमाम एरिया जो है वो आपका यहाँ पे ब्लर हो गया। ठीक है, तो ये आपके था ब्लर टूल। उसके बाद आपके पास आता है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया को आपने गलती से ज्यादा ब्लर कर दिया है या कोई एरिया आपके पास बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है तो उसको आप हल्का हल्का शार्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं किसी एरिया को देखूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करना शुरू करूं तो इस जगह पर आपके पास ये शार्प होते शुरू हो जाते हैं अपने पिक्सेल्स को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके बॉडी के ऊपर, इसको मैं भी हाइड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया को शार्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लिया मैंने शार्पन टूल और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा के ये अप्लाई किया। ठीक है, देखिए हल्का हल्का सा शार्प होता है, लेकिन ये आपके पास बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये आपके पिक्सेल्स को ख़राब कर देगा। कम यूज़ होता है, लेकिन आपके पास फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर अगर हम शार्पन टूल अप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से आपके पास वर्क करेगा। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर एक और टूल है स्मच टूल। ठीक है, स्मच टूल के लिए हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ये न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रश से 2 कलर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये कलर अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद मैंने ये कलर अप्लाई किया। ठीक है, और देन मैं यहाँ पर स्मच टूल लेके इन दोनों को मिक्स करूंगा तो आपके पास ये स्मच टूल में इस तरह का काम आप लोग कर सकते हैं, यानी मिक्सिंग के ज्यादातर आपके पास ये काम आता है। देखें जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इन तीनों टूल्स को एक और दफा एक और इमेज पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके पास ये F लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ब्लर टूल से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एरिया को ब्लर करना चाहूंगा तो इस तरीके से मैं ब्लर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एरिया यहाँ पे ज़्यादा ब्लर होगा, जैसे कि मुझे लग रहा है ये एरिया ब्लर है, तो यहाँ से मैं इसको हल्का सा इसको शार्प कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें सही है, यहाँ से स्ट्रेंथ को कम करेंगे थोड़ी। ठीक है, इसी तरीके से आप स्मच टूल को अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो ये आपके एरिया को इस तरीके से मर्ज कर देगा 2 पिक्सेल्स को। ठीक है, तो ये थे आपके पास
आपके 3 टूल, ब्लर, शार्पन एंड स्मच टूल। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।